तत्सत सत्यराम महाराज। दादो नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा। प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि संत प्रवर श्री दादू दयाल जी वाणी महाराज की वाणी के माध्यम से गुरुदेव का अंग, गुरु की महिमा, संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम नमो नमो उस परमपिता परमात्मा देव को प्रणाम करते हैं, त्रिलोकीनाथ को, जिनकी सत्ता भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों में विद्यमान है, तीनों काल में विद्यमान है। ऐसे परमपिता परमात्मा देव के चरणों में अनंत कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। गाय गंगा गौरी जिस प्रकार हमारे धर्म को और सनातन को सुख समृद्धि देने वाली होती है, उन सभी को प्रणाम करते हुए दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुर। सबसे पहले तो मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ, और मिल गया तो एक क्षण भंगुर है। एक बार जो है ऋषभ देव जी के पुत्र 9 योगेश्वर संत राजा जनक से मिलने के लिए गए थे। सुना है कि राजा बड़ा ज्ञानी है, महात्मा जैसा उनका स्वभाव है, तत्ववेता है, तत्व ज्ञानी है। संत महापुरुष और भगवान के जो भक्त होते हैं तत्व ज्ञानी का ही संग चाहते हैं, तत्व ज्ञानी के ही दर्शन चाहते हैं। तो राजा जनक के यहाँ 9 योगेश्वर महात्मा गए, तो जैसे ही राजा ने सुना कि मेरे द्वार पे संत आए हैं, तो दौड़ करके संतों के पास में गए और पास में जाकर के सभी को एक साथ बात में भरकर 9 ही को प्रणाम किया और मिले। 9 ही संतों को इस प्रकार प्रणाम किया, एक साथ 9 को ही बात में भर लिया। तब संतों ने सोचा कि ये तो अज्ञानतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, कि हमने तो सुना था कि राजा बड़ा ज्ञानी है, तत्ववेता है, एक साथ तू मिल रहा है, भाई तेरे में ज्ञान नहीं है। तो राजा कहने लगा, महाराज आप संतों की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। आप कहते हैं कि सबसे पहले तो ये मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मिल गया तो ये क्षण भंगुर है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। जब एक क्षण का भरोसा नहीं है, मैं एक से मिलता और दूसरा रह जाता तो मैं तो बिना मिले ही चला जाता। ये तो आपकी कृपा है कि मैं जीवित हूं, इसीलिए मैं एक साथ 9 से ही मिला। संतों ने उसका तात्पर्य और उनकी वाणी को सुनकर के विचार किया कि राजा तत्व ज्ञानी तो है। राजा बोला कि महाराज दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। के जो है मैंने आप संतों के आश्रम जो है आता जाता रहता हूँ, और आप संतों की वाणी से ही मैं तत्व ज्ञानी हूँ, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञानी जो होता है वो अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता है, भक्त होता अपने आप को भक्त नहीं कहता है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल।
राजा जनक बोले, मैं तो आपके संतों के चरणों की जो है रज हूं, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। संतों ने विचार किया कि राजा बड़ा तत्वज्ञानी है, तत्ववेता है, इसके साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए, इसके साथ ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो आप जानते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते, उनकी वाणी सुनने से बड़ा आनंद मिलता है, जीवन जीने की बड़ी हमें मार्गदर्शन मिलता है, और इस भौतिकवाद संसार से हमें हमारा मन उपराम हो, हमारा मन दूर हो। इनकी वाणी से ऐसा ही हमें फल प्राप्त होता है, ये भगवत कृपा से ही संभव है। तो राजा जनक नव योगेश्वर महात्माओं का संवाद। राजा जनक ने बता दिया कि महाराज, एक शरीर क्षण भंगुर है और मैं शुभ कार्य के लिए आपके चरणों में आपके दर्शन, आपसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक साथ सबको बात में भर के मिल लिया। बोली सच्चिदानंद भगवान की।